कोर्ट ने आरटीई एक्ट के अंदर में जो अभी टेट और सी टेट की कल्पना कर रहे हैं, जो पूरे भारत देश में लागू कर रहे हैं, उसमें उसको इम्प्लाई नहीं किया है। उसको तो कंसिडर करना चाहिए कि जो बीएड किया, डीएड किया, बीटीसी किया। दूसरा, इसके साथ में जिन लोगों ने, मैंने आपको बोला, प्रोफेशनल अभी एग्जाम दे करके 2010 के पहले आए हैं और वो टीचर बने हैं, तो उनको भी तो इंक्लूड करना चाहिए ना कि ये टीचर कहाँ जाएंगे। दूसरा, इनका एज लिमिट जिनका 40 साल मैक्सिमम होता है टीचरों का, अब आप 60 साल का टीचर हो गया, उसको आप कहोगे कि आप जाओ टीटी का एग्जाम दो, तो वो कहां से देगा? वो उसकी एलिजिबिलिटी ही नहीं है। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं भारत देश के। इसमें मुझे लगता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस के फादर, जब तो सब जानते हैं, उनके फादर भी टीचर थे, संस्कृत के बड़े विद्वान थे, उस इन सारी भावनाओं को समझे और उनसे काफी थोड़ा सा उनको लग रहा है कि टीचरों के साथ गलत नहीं होगा। और मुझे लगता है कि वो चीजें जो थी एक स्टेप्स, वो स्टेप से आगे के स्टेप्स बढ़ चुके हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस चीज के लिए तैयार हो चुके हैं। और 5 बेंच के लिए, दूसरा ओपन हियरिंग के लिए, तीसरा विभिन्न देश के राज्य जितने भी हैं वहां पर उन सबको क्लब कर दिया जाए, बुलाया जाए और ओपन हियरिंग में सब लोग पार्टी बने, सब अपने काउंसिल के थ्रू आए, प्रेजेंट करें। यह सब जो हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया था, संजय मनी त्रिपाठी हो गया, अजहर अहमद हो गया, इसके साथ में अहमद जी जो अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, इसके साथ में अरुणेंद्र जी हैं, बहुत सारे लोगों ने, जिन जिन लोगों आए थे पिटीशन, उनके पिटीशन का ही कमाल था। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से उल्टा सीधा भी बोलते हैं। मेरा सिर्फ सवाल है, यदि आप अच्छा नहीं कर सकते किसी के लिए, उसके लिए बुरा भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, बहुत सारे यूट्यूब में उठपटांग वीडियो डालते हैं। जब आपको किसी चीज का एक्नॉलेज नहीं पता है, कोई भी लॉयर हो सकता है, छोटा लॉयर हो बड़ा लॉयर, मैं ये नहीं कहना चाहता, जब आपको किसी चीज का नहीं जानकारी है तो किसी भी चीज को खराब मत करो। किसी चीज से हमको कैसे केस में डायरेक्ट करना है, कैसे केस में रिजल्ट लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो हम लोगों को रोज पता है और रोज हम लोग यही करते हैं। कुछ छोटे छोटे यूट्यूब डाल के कुछ भी उठपटांग बोलते हैं, टीचरों को भ्रमित भी करते हैं और गलत सलाह भी देते हैं। ऐसे नहीं करना है। हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे देश का काम कर रहे हैं, ये तो कोई बात थोड़ी होती है। तो ये इस तरह से भी चीजों को ध्यान रखना है। इसके साथ में ये काम आपका सेकंड स्टेप पर आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बन जाएगी, तो जो जस्टिस दीपांकर दत्ता है वो एलोन होंगे। अब 3 बेंच, यदि 3 व्यक्ति किसी में आम सहमति देता है, 2 व्यक्ति एक तरफ रहते हैं, तो फिर ये काम बन जाएगा। पर एक बात और भी, अभी इस मैटर में 3 जजेस तो हो गए, जस्टिस दीपांकर दत्ता हो गए, जस्टिस शर्मा जी हो गए, इसके साथ में पहले जो हमारे जस्टिस थे सिंह जी, जो पंजाब के रहने वाले हैं, तो 3 तो इन्होंने पहले से ले लिया। हम लोगों ने भी प्लान बना लिया कि इन 3 में से जस्टिस दीपांकर दत्ता ही कॉमन है, इनको बस रखना है, बाकियों को अलग से लेना है आपको। तो वो रास्ता हम लोगों ने भी निकाल लिया है और उसको भी हमने ऑनरेबल से बोला भी है। वो ही इज द रेडी, ही इज द वेरी जेन्युइन पर्सन, ही इज ऑलरेडी गिविंग द directions to me, Mr. Mishra, so I will done entire things. Your proposal is the very nice and entire thing will be done before the time and time bound manners. तो उन्होंने बोला है, वो हम करेंगे, तो हमें कोई इश्यूज नहीं है उस पे। सर, आपके ऊपर भी एक आरोप लगा कि जिस तरीके से आप इस पूरे मामले पर पीआईएल दाखिल करते हैं, उसके बाद आप कोर्ट में थोड़ा सा कैजुअल पेश होते हैं, जिसके नाते से इस पूरे मामले पर एक निर्णय नहीं निकला। और दूसरी बात ये भी है कि आप उस तरीके से जब प्रेजेंट हुए तो केस को कमजोर किया, आपके ऊपर सीधा आरोप कई ऐसे संगठनों की ओर से लगाया गया। सफाई आप दीजिए। देखिए, पहला तो ये कि जिन लोगों ने ऐसे आरोप लगाए हैं उनको तो पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो मैंने किया है वो क्या हुआ है और उसके बाद में क्या क्या कोर्ट में हुआ है। तो कोर्ट और मेरे बीच की ट्यूनिंग है। मुझे किसी चीज के रिजल्ट और परिणाम तक पहुंचना है, वो मुझे साफ रास्ता दिख रहा है कि मुझे किस रास्ते से जाना है। जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, भारत देश में राम भगवान के ऊपर भी आरोप लगते थे, वो लगे, कोई बात नहीं। वर्तमान में भारत देश के लगभग 25 लाख टीचरों का मैं केस लड़ रहा हूँ। मुझे इस चीज का पता है कि मैं उनको कैसे बचाऊंगा और लगभग 2 करोड़ के आसपास फैमिली परेशान है, जिनका बाहर का रास्ता हो चुका है। तो उससे मुझे सबको रास्ता, सबका घर परिवार को बचाना है। तो जो लोग आरोप लगाते हो लगाते रहेंगे, जिस दिन आपका जजमेंट आ जाएगा वही आपके लिए मिठाइयां बांटेंगे। हम बहुत सारे यूपीएससी के इंटरव्यू में देखते हैं, आईएएस के बहुत सारे बच्चे जब तक ये इंटरव्यू हो रहा है तो ये कहते हैं कि अरे इसका तो होने वाला नहीं है, ये तो बड़ा गधा था, ये तो लकली होगा। मैं आईएएस के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, जब मैं एक कमेटी में रहता हूँ। उसके बाद मैं ये भी देखता हूँ कि जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो जो सबसे पहले बुराई करता था वो सबसे पहले मिठाई लेके बांटा, अरे भैया हम तो आपके ही तैसी थे, रोज भगवान से प्रार्थना करते। ये भारत देश है, यहाँ विभिन्न तरह के विचार हैं, विभिन्न तरह की अपनी व्यथाएं हैं, विभिन्न तरह की आप अपना भड़ास है वो निकालते रहे। पर हमें जो काम करना है, मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर दिया है, ही इज ऑलरेडी रेडी टू विथ मी, और वो हमें मतलब अकॉर्डिंग्स भी करेंगे। अभी हम उनसे घर में भी मिलेंगे और इस प्रपोजल्स को रखेंगे, बिकॉज
एक बड़ा पीड़ा का विषय है और देश के हमारे बैकबोन है टीचर्स, इनके साथ नहीं हिंसा होनी चाहिए। उसके लिए ऑनरेबल से भी हम बात करेंगे, उनका जो ऑफिस स्टाफ है वो हमको बुलाएंगे घर में और हम सब बात करके उसको कंक्लूड करेंगे और इसको प्रॉपर प्रपोजल्स में ला करके हम उसको डिलीवर्ड भी करेंगे। जिसको जो आरोप लगाना है, भारत की स्वतंत्रता है और आर्टिकल 19 का वो कंप्लीट उपयोग करें, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अब चीफ जस्टिस इस मामले में सीधा इन्वॉल्व हैं, तो मध्य प्रदेश के शिक्षक आंदोलित हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षक अगर आंदोलन के साथ आना चाहें और इस तरीके की प्रक्रिया में भाग लेना चाहें, क्योंकि आपने बात अब कह दी है कि ओपन हियरिंग होगी, ओपन हियरिंग में जाहिर सी बात है कि एक संख्या बल भी मैटर करता है, तो क्या अब शिक्षक जो हैं एक बार फिर से कंबाइंड हो, आंदोलन के साथ साथ यहाँ पर भी जुटने की जरूरत है? किसी भी केस को 3 तरीके का लड़ने का रास्ता है। एक होता है कोर्ट का रास्ता, जो सुप्रीम कोर्ट जहां आप खड़े हम लोग करते हैं। दूसरा है कि शिक्षकों के पास पार्लियामेंट का रास्ता है, जो जहां शिक्षक हैं सब लोग कहीं न कहीं किसी पार्टी विशेष को वोट दिए, उनको माध्यम से उनके एमपी एमएलसी जो भी होता है वहां से एक प्रपोजल आता है। दूसरा, जो लोग उनके रास्ते में आता है कि वो जैसे रामलीला मैदान में आकर के अपनी बातों को दलित किया, पूरे भारत देश में पहुंचाने की कोशिश किया, विभिन्न टीवी ने चैनलों ने भी उसको कवरेज दिया। इस तरह की विभिन्न चीजें जो हो रही हैं वह भी होना चाहिए। तो यदि उनको उस रास्ते से लगता है वो कर लें, इस रास्ते से लगता है तो ये करें। हम तो जहां खड़े हैं हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे, बात खत्म हो गई। कौन मेरे साथ आता है कौन नहीं आता इस पर तो मैं कभी विचार ही नहीं करता। और जहां भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने जब इस जजमेंट को दे दिया था, उसके बाद यह जजमेंट जब आगे का बढ़ा है तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें जब ऐसी चल रही हैं तो कहीं न कहीं पर कुछ निगेटिव भी होगा, कुछ पॉजिटिव भी होगा। हमें कैसे आगे बढ़ना है वो हम कर लेंगे, वो हमारा काम है। तो बिल्कुल सर, जिस तरीके से पूरी परिस्थितियां बन रही हैं और अब लगभग सभी राज्यों के सरकारी शिक्षक आ रहे हैं, एक ग्राउंड तैयार हो चुका है, आपने बताया चीफ जस्टिस भी आ चुके हैं, अब आगे क्या, कब तक सुनवाई होगी? ये महाबार सवाल है, ये हर बार पूछा जाता है। चूंकि आपने पहली सुनवाई उद्घाटन आपने किया है, तो अगली सुनवाई के बारे में सबको ये पूछना चाह रहे थे, कमेंट में भी बहुत सारे सवाल अभी थे। हम चीफ जस्टिस से मिलेंगे पर्सनली उनके घर में से आकर के, और सब हम सारे मीडिया बंधुओं को भी हमारे साथ जाएंगे, तब इस बात का हम खुलासा कर देंगे कि यह डेट कब फिक्स हो रही है, कब सारी चीजें आने वाली है। दूसरी बात, अभी हम बिना किसी बात को, बिना ऑफिशियली मिले और बिना किसी बात को समझे यह बोलना कि किस डेट में होगा ये सब कुछ, क्योंकि उनको भी अपना शेड्यूल और टाइम्स को देखना है, उसके अकॉर्डिंगली हम काम को कर लेंगे और जल्दी उनको अच्छी खुशखबरी देंगे। इसमें हम आपके साथ खड़े हैं और 25 लाख टीचरों के साथ खड़े हैं, उनके 2 करोड़ परिवार के साथ खड़े हैं। तो मतलब ये कि अभी जो छुट्टी होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की, उसके पहले पहले एक सुनवाई हो जाएगी? हाँ, उसके पहले हम करेंगे, हम जल्दी ही मिलेंगे। हमने कल भी बोला ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कि हमको मौका दिया जाए थोड़ा इस मामले को लेकर के, और वो जल्दी मिलेंगे। उन्होंने बोला भी है कि हम करेंगे इसको, आप चिंता मत करिए, आई विल डू इट। ओके, थैंक यू।